क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर बिल्हौर के चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके पीछे दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आ रहा है। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके अनुसार विवाह के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका का विवाह वर्ष 2024 में इंदिरानगर निवासी आरिफ खान पुत्र हामिद से हुआ था। पीड़िता की मां के अनुसार विवाह के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वाले थार गाड़ी की मांग करने लगे और दहेज की मांग पूरी न होने पर लगातार मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती रही। हालात बिगड़ने पर जब मृतका बीमार हुई तो ससुराल वालों ने उसे इलाज से वंचित कर दिया। मायके पक्ष के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता को बांगरमऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कथित रूप से झोलाछाप डॉक्टर से पित्त का ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद ससुराली जन महिला को मायके में छोड़कर भाग गए। कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई। मृतका की मां ने शव को पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, लेकिन ससुराल पक्ष शव को निजी कब्रिस्तान में दफनाने ले गए। मृतका की मां थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन बिल्हौर पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। न्याय न मिलने पर पीड़िता की मां ने अब कानपुर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को दिए शिकायती पत्र में अस्पताल संचालक समेत ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर रोष है और अब सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। और हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे। कह रहे जब हमारी बहन नहीं कह रही है तो हम आगे कैसे बढ़े, हम कहाँ दिखाएं जाए। और जिस रोज उसके हम लोग गए, हमने कहा इसका इलाज कराओ, ये कहीं अंदर कोई बात हो गई तो इसको इसके जिम्मेदार कौन होगा। फिर इनकी बहन ने कहा कि हम एक जगह बात करके आए हैं वहाँ बांगर में, वहाँ हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा नहीं कि मेरे साथ चलना। हमारी बिटिया ने चुप्पे से कहा अम्मी तुम मेरे साथ चल रहे। हम चुप्पे से जबरदस्ती बेड लिए पहुँचे। हमें हॉस्पिटल अच्छा नहीं दिखा। हमने इन्हें बुलाया कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं, ना अच्छे डॉक्टर है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई मशीनें हैं, ना कोई डॉक्टर दिख रहा। कहने लगे हम डॉक्टर लखनऊ से मंगाएंगे, MBBS डॉक्टर मंगाएंगे कहने लगे। फिर हमें भरोसा हो गया शायद अच्छा हो जाए। हम लोग MBBS देखते रहे, हमें कोई MBBS दिखे नहीं। अंदर कमरे में आदमी बोल रहे, जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में मेरी बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जब बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई, मुझे कहा हमारे ये हम कह रहे डॉक्टर साहब देखो ये लोग नहीं देख रहे ना सुन रहे। और बहन बनोई भी आई है, उसने भी ना सुनी, ना आदमी ने सुनी। जब मेरी बच्चे की हालत बिल्कुल गंभीर हुई गई, जब लेके और आरिफ को भी बैठा लिया गाड़ी में, अकेले लेके चले गए। मैं सिर्फ अकेला छोड़ गए। उमन बिटिया हमारी हालत बहुत बुरी हुई गई। जब बिटिया मेरी उधर से वापसी में रास्ते में मेरे घर पे छोड़ दिया। हम लोगों ने कहा कि हम अपना पोस्टमार्टम कराएंगे, तुमने कुछ कर दिया। कहने लगे हम अपने घर पे कराए। बहुत से लोग उनके यहाँ के इलाके खाएंगे घूमते पर के और हमारे बच्चे को छीन लेंगे। हम मिट्टी कर दी जाए जल्दी से जल्दी। मेरे बच्चे बम्बई में थे, आ भी नहीं पाए थे। पोस्टमार्टम नहीं कराया आप बच्चे? उन लोगों ने नहीं कराया, हमसे छीन लेंगे जबरदस्ती। तो आपने पुलिस से शिकायत की? हमने करी पुलिस से शिकायत। हम गए, हम नंगे पैर भागते हुए गए, एक एप्लीकेशन लिखवाया जल्दी में और हमने पुलिस को दिया। कहने लगे ऐसे देखा, कहने लगे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने 2 रोज इंतजार देखा, कोई पुलिस वाला मेरे घर नहीं आया। उनके लोगों का जो भी हो लेन देन ये हमने देखा नहीं, लेकिन पुलिस आई कि उन्हें कुछ तो बजे आए, कुछ तो बजे हुए। आप क्या चाहती हैं? आप क्या हम अपना बिटिया का इंसाफ चाहते हैं। उनको जेल होना चाहिए। 3 लोग हैं उसमें, समा आरिफ इंतजार। आपकी बिटिया क्या नाम है? स्कीम। कहाँ शादी की थी आपने? गुमटी खुदगड़ा है, इंदिरानगर। इंदिरानगर अच्छा, वहाँ शादी की थी। हाँ, 1 साल 10 दिन में थे। 2 महीने का 3 महीने 2-3 महीने का बच्चा जीतेगा तो छोटा 2 महीने तक का है बच्चा, भी छोटा सा है। बच्चे का हाल बुरा कर दिया। ये तबीयत खराब होने से पहले भी कोई आपसे कोई मांग करते थे? दहेज की बिटिया से कहा होगा, बिटिया हमें छुपाती थी। अभी इन लोगों से बताने लगी, कल हमसे कहते चैन नहीं मिली और हमें तो 4 पहिए की गाड़ी मिलती तो हमने तुम्हारे यहाँ शादी करके पछता रहे हैं और तुम बीमार भी रहती हो।
ऐसे कर के ताने देता था। जब बेटी को अस्पताल ले गए तो क्या कहा, कौन सी बीमारी है, कुछ बताया था क्या? पित्ते में पथरी है, पथरी का उसका इलाज कराने ले जा रहे हैं। हमने लोगों ने जबरदस्ती किया, वो तो ले ही नहीं जा रहे थे। अच्छा। वो अपनी बहन कह रही थी ये इंतजार है, ये समय है, जो जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने मेरे बच्चे को ले लिया। कौन सी गाड़ी मांग रहे थे? थार की हमारी हैसियत थी, सोने की चैन की हमारी हैसियत नहीं है। 1 लाख में सोना हम नहीं दे पाए। मतलब आए दिन टॉर्चर करा करते थे, कुछ ना कुछ मेरे बच्चे को परेशान करते थे। सबसे ज्यादा उसकी बहन उसको सिखाती थी। उसकी बहन ने जो भी करा, उसकी बहन ने साथ में, और इंतजार उसका आदमी है, वो भी उसका साथ दे रहा है। बहन का क्या नाम है? समा नाम है, और बहनों का इंतजार नाम है। अच्छा, आपके दामाद का क्या नाम है? आरिफ खान। और उनके बाद का नाम उन्हें मुन्ना नाजिर कहा जाता, नाम दूसरा है हामिद खान, ऐसे कुछ नाम है। मेरे बच्चे की सत्यानाशी कर दी है। हमारा बच्चा चला गया, अब तुम्हें सबको सुकून मिला।